वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आ गए हैं अगला लेक्चर लेकर के वाह उस्ताद जी की सीरीज में। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था बच्चों की केमिकल काइनेटिक्स जो मैंने स्टार्टअप किया है चैप्टर का, इसको बहुत स्मूथली मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो मैंने शुरुआत के कई टॉपिक्स को पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। तो जो बच्चे इस लेक्चर में आए हुए हैं तो मैं उनको ये सलाह दूंगा, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप मेरे पुराने वाले लेक्चर को जाकर के देख लें ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आए। तो इस जो आज का लेक्चर है यानी L2 जो हमारा रहेगा, इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं रेट लॉ की। ठीक है ना। मीन्स क्या है ये रेट लॉ बच्चों? मैंने आपको सबसे पहले वाले लेक्चर में एक फ्लो चार्ट बनवाया था, उसमें बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती हैं यानी किसी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है, उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ना। उसमें कंसंट्रेशन एक फैक्टर मैंने लिखवाया था, ठीक है ना। दूसरा मैंने टेम्परेचर लिखवाया था, तीसरा कैटलिस्ट लिखवाया था, चौथा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखवाया था। ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को यानी उसकी रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग यस प्लीज रेट ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की रेट को कितने फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला फैक्टर बच्चों है कंसंट्रेशन का। क्या है? कंसंट्रेशन का फैक्टर पहला वाला है कंसंट्रेशन। ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन में बेसिकली जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कर भी सकती है, किसी केस में नहीं भी करती है। उसके पीछे की वजह क्या है मैं आपको बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या? रिएक्टेंट जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन में बी अफेक्ट और may not be affect yes please रेट ऑफ रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन की रेट को कंसंट्रेशन जो होती है मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अफेक्ट कर भी सकती नहीं भी कर सकती। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, एक मेरे पास रिएक्टेंट है A, वो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट B में। ठीक है ना। मान लिया मैंने शुरुआत में इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर है और ये 0 है। ठीक है ना। और इसकी हम बात भी नहीं करते हैं। ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की। तो इस वक्त में मान लो इस केमिकल की जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आई है वो आई है R1 शुरुआत में। उसके बाद फिर क्या आया, मैंने फाइनल इसकी कंसंट्रेशन वाला 20 मोल पर लीटर कर दी, बढ़ा दी भाई। तो अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आई है R2। मतलब मैंने A की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बेटा डबल किया है। डबल करने के बाद मैंने क्या देखा है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं R2 है। तो एक्सपेरिमेंटली जी इट इज सीन दैट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि R1 इज इक्वल टू, या आप कह सकते हैं R2 इज इक्वल टू 2R1। मतलब फाइनल वाली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो शुरुआत वाली रेट ऑफ रिएक्शन की डबल हो गई। मतलब क्या है, एक ही कंसंट्रेशन को आपने डबल किया तो रॉर भी डबल हो गया। शुरू में क्या था R1, बाद में क्या हुआ R2। आपने एक ही कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट भी डबल हो गई, स्पीड डबल तेजी से होने लगी, डबल केमिकल रिएक्शन डबल स्पीड से होने लगी। बात समझ में आ रही ना? क्या है, आपने कंसंट्रेशन को डबल किया है, ये चीज़ देखी। दूसरा क्या है, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन मेरे पास X है और वो बन रहा है Y में चेंज हो रहा है। जी हाँ, मैंने एक दूसरी केमिकल रिएक्शन को यहाँ पर लिया है, दूसरी केमिकल रिएक्शन। तो अब इसमें क्या है, इनिशियली मतलब शुरुआत में इनिशियली 10 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है। इस वक्त में रॉर है R1। फिर मैंने फाइनली क्या देखा, इसकी कंसंट्रेशन को मैंने 20 मोल पर लीटर कर दिया।
जी हाँ, तब इसका जो रॉर निकल के आया बच्चों वो आया R2। एक्सपेरिमेंटल डेटा ये कहता है, मैंने एक्सपेरिमेंट करके जब देखा तो एक्सपेरिमेंटली, जी हाँ, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो R2 है वो इज इक्वल टू है R1 के। मतलब रेट पर कोई फ़र्क नहीं आया। आपने कंसंट्रेशन को डबल किया है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है ना। ये दो कंडीशंस हमको केमिकल रिएक्शन में देखने को मिली। ठीक, मतलब क्या है, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं भाई कि एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है चेंज नहीं हो रही है। मतलब आपने कंसंट्रेशन को बदला है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल किया, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है ना। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? यार यहाँ पर कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, रेट डबल हो रही है। यहाँ कंसंट्रेशन को डबल किया गया, रेट डबल नहीं हुई है। कोई तो वजह रही होगी ना इसके पीछे की। इसके रीज़न को समझने के लिए वी शुड लर्न, वी शुड यस प्लीज़, हाँ, स्टडी, हमें स्टडी करनी चाहिए रेट लॉ की। किसकी? रेट लॉ की हमको स्टडी करनी चाहिए। ठीक है ना। मतलब जो हम अगले टॉपिक पर मूव अप करेंगे वो रेट लॉ ही होगा। हम इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्यों हमारी केमिकल रिएक्शन एक ही कंसंट्रेशन को डबल करने पर डबल हुई है, जबकि यहाँ पर एक्स जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट पे कोई फ़र्क नहीं आया। इसके पीछे की क्या वजह है, इसका आंसर ढूंढने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं भाई? अब हम जा रहे हैं रेट लॉ की तरफ। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल रहा हूँ अगला टॉपिक समझाने के लिए आपको, रेट लॉ। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। जी हाँ, मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाई कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट की वो रेट को अफेक्ट करती भी है, नहीं भी करती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है ये समझाने की मैं कोशिश आपको कर रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। हाँ, अब हम बात करेंगे रेट लॉ की। यस प्लीज़, रेट लॉ, या आप इसको स्पीड लॉ भी कह सकते हो, स्पीड का लॉ। ठीक है ना। या आप दूसरा नाम इसका ले सकते हो, वेलोसिटी लॉ, वेलोसिटी लॉ। जी हाँ। अब हम क्या करेंगे, इस रेट लॉ को समझने के लिए हम एक केमिकल रिएक्शन को कंसीडर कर लेंगे। मान लिया मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है 2A अब प्लस 3B एरो 2C। मतलब ये रिएक्टेंट है A और B, इनसे प्रोडक्ट बनना है बच्चों, C बन रहा है। ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन वो प्रोपोर्शनल होती है, डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एक स्पेसिफिक नंबर पर। मीन्स क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी एक ही कंसंट्रेशन की पावर x पर। ठीक है ना। यहाँ पर अगर डेफिनेशन ले लेंगे हम इस रेट लॉ की तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जी डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन की स्पेसिफिक पावर पर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है 2A प्लस 3B एरो 2C। क्या कह रहा रेट लॉ कि रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है स्पेसिफिक पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की स्पेसिफिक पावर पर डिपेंड करती है, पावर पर डिपेंड करती है। सुनिए ध्यान से, रॉर डिपेंड करती है A की पावर x पर। क्या हम इस रॉर को स्मॉल r भी कह सकते हैं? जी हाँ, कभी कभी स्मॉल r भी लिखा हुआ होगा, रॉर भी लिखा हुआ होगा। सिमिलरली इसी तरीके से भैया रिएक्टेंट हमारे पास दो है ना, तो एक मेरे पास A है तो A के रिस्पेक्ट में ये वाला इक्वेशन बनेगा। सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी B की पावर, यस प्लीज,
वाई स्पेसिफिक पावर पर। अब इस y का और इस x का और इस y का अलग अलग इसकी वैल्यू हो सकती है, इसके मान अलग अलग हो सकते हैं। दोनों को ज़रा हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों को आप मिला लीजिएगा। तो स्मॉल r आपका डायरेक्टली डिपेंड करेगा a की पावर x एंड b की पावर y, ठीक है ना। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी a की पावर x पर और b की पावर y पर, जैसा कि आपने ऊपर लिखा था उसी दोनों रिएक्शन को हमने यहाँ पर मिला लिया है बस। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में लाएंगे बच्चों। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं इक्वल में लाते हैं तो एक कांस्टेंट डालना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट पड़ेगा वो k पड़ेगा, k a की पावर x इंटू b की पावर y। ये मेरे पास फार्मूला बन जाता है रेट ला इक्वेशन बन जाती है, रेट ला इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पर बच्चों स्मॉल r जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रॉर को, k जो है वेलोसिटी कांस्टेंट को, किसको, वेलोसिटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। x जो है ये है बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए की रिस्पेक्ट में रिएक्शन की ऑर्डर x है, और जो y है बच्चों ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो x और y है ना, तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पर सम कर लेंगे मीन्स क्या होगा, x प्लस y जो होता है इज इक्वल टू n के होता है बच्चों। यानी जो x है a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बन जाएगी। या यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं टोटल ऑर्डर, यस प्लीज, ऑफ रिएक्शन। हाँ जी, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्मॉल n कहलाता है और दोनों x और y के सम के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने इतनी चीज़ें देख ली बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने डेफिनेशन लिखी है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फिर ये रिएक्टेंट की स्पेसिफिक पावर पर डिपेंड करती है। और 2a प्लस 3b और 2c एक केमिकल रिएक्शन मैंने एज्यूम कर ली, मान लिया, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a की पावर x, r इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द b की पावर y, क्योंकि रिएक्टेंट यहाँ a भी है और b भी है। a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आपको x लिखनी पड़ेगी, मीन्स ये जो पावर लगाई है वो ऑर्डर कहलाती है। दोनों को मिलाएंगे तो r प्रोपोर्शनल होगा a की पावर x और b की पावर y, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल मिलाएंगे क्या जाएगा। स्मॉल r की मतलब है, स्मॉल r का रॉर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, k का मतलब, k का मीनिंग है रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, या आप इसको रेट कांस्टेंट भी कह सकते हो, रेट कांस्टेंट, जी हाँ। और क्या निकल जाएगा, x जो है ऑर्डर है किसके, a के रिस्पेक्ट में, y क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है ना। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन n इज इक्वल टू x प्लस y, ठीक। तो ये रेट ला हो गया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तुरंत। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जी हाँ। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, द सम ऑफ पावर इन रेट इक्वेशन ला, रेट इक्वेशन ला इज कॉल्ड, यस प्लीज, रेट इक्वेशन ला में जो पावर होती है उनका सम जो होता है इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द, यस प्लीज, रिएक्शन। हाँ जी, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर a प्लस b एरो c, अगर मैं इसके लिए रेट ला निकालूँ तो r इज इक्वल टू a की पावर x और b की पावर बच्चों y। तो पावर का सम करो, तो पावर का सम क्या होगा, सम ऑफ पावर, तो पावर का जो सम होगा x प्लस y, यही कहलाएगा ऑर्डर, ऑर्डर x प्लस y।
ठीक है ना। तो ये टोटल ऑर्डर होती है, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की कुल ऑर्डर, ठीक है ना। अच्छा, हमने क्या देखा, एक्सपेरिमेंट से कहते हैं एक्सपेरिमेंट, बाई एक्सपेरिमेंट्स हमने क्या देखा, n इज इक्वल टू 0 हो सकता है, n इज इक्वल टू होल नंबर 1 हो सकता है, 1.5 मतलब फ्रैक्शनल हो सकता है, 2 हो सकता है, 3.7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ETC। मतलब ऑर्डर जो है वो 0 भी हो सकती है बच्चों, होल नंबर हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है। ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ को, ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर नेगेटिव का कभी को क्वेश्चन में दे दे और आपसे कुछ पूछे कि भी पॉसिबल है नहीं है, तो आपको कह देना बच्चों इम्पॉसिबल है ये, क्योंकि ऑर्डर कभी जो है नेगेटिव नहीं हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, मतलब फ्रैक्शनल हो सकती है, होल नंबर हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है जी हाँ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है जी यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, ठीक है ना। अब हम यूनिट की बात करेंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे एक केमिकल रिएक्शन को। क्या केमिकल रिएक्शन है, 2A + B एरो C, मान लो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, रिएक्शन हो रही है। R इज इक्वल टू फार्मूला आएगा K, A की कंसंट्रेशन की पावर क्या होगा X, A की कंसंट्रेशन की पावर X इंटू B की कंसंट्रेशन की पावर, यस प्लीज, Y। R का जो यूनिट होगा, R का यूनिट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टैग यूनिट, टैग यूनिट इन बोथ साइड, दोनों साइड में आप यूनिट लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है, तो इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। या आप इस लीटर को ऊपर ले लीजिएगा, ठीक है ना, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बन जाएगा। तो आप ना क्या करिएगा, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है बच्चों, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। कुछ किताबें आपको यहाँ पर ये भी लिख करके दे देंगी, मोल इंटू लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो क्या मतलब दिक्कत है भाई, लीटर इनवर्स जो डिनोमिनेटर में था वही तो ऊपर आया ना। तो आप चाहें तो इस फॉर्मेट में लिख लें, चाहे तो इससे पहले वाले फॉर्मेट में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। के का यूनिट निकालना है हमको। ए क्या है, ए है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और पावर क्या हो जाएगी एक्स, इंटू बी कंसंट्रेशन आल्सो मोल पर लीटर, इसकी पावर क्या हो जाएगी वाई। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि मोल पर लीटर पावर एक्स और वाई है ना, ये दोनों चीज़ें सेम आ रही है ना, तो पावर क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ऊपर की जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा मोल लीटर और इसकी पावर आ जाएगा x प्लस वाई। जैसे मैं आपसे कहूँ 10 की पावर, जी हाँ 3 और 10 की पावर 5, तो नीचे क्या देखो बेस सेम है, तो ऊपर ही की पावर जुड़ जाती है, 10 की पावर 8 हो जाती है। सेम यहाँ पर देखो बेस यहाँ और यहाँ दोनों का सेम है, ऊपर की ही पावर क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, मोल इस लीटर को नीचे ले आएंगे इंटू सेकेंड इनवर्स, के को रोके रखेंगे इधर ही, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा मोल अपॉन लीटर, जी हाँ, इंटू सेकेंड इनवर्स, ये चीज़ है। और ये सारा का सारा कहाँ जाएगा, ये सारा का सारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इस पूरी वैल्यू के डिनोमिनेटर में जाएगा। क्या जाएगा, मोल पर लीटर की पावर x प्लस वाई है बच्चों, तो इसको x प्लस वाई कर लेंगे, क्या दिक्कत है। यानी ये जितना हिस्सा था इस पूरे हिस्से के नीचे ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, मेरे पास जो x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू n होता है। मैं थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, क्या मोल, जी हाँ, मोल पर लीटर
की पावर 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा मोल पर लीटर। x प्लस वाई है तो इसको हम n कह लेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपने पीछे अभी पढ़ा है कि x प्लस वाई जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अब ये ऊपर जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब क्या निकल के आएगा, मोल पर लीटर की पावर 1, तो ये है ही, ये ऊपर जाएगी पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की, मोल पर लीटर की पावर माइनस की n इंटू सेकेंड इनवर्स। अब ये देखो बेस दोनों में ये और ये सेम है, ऊपर ही के आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे। तो अब क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 है, अब इसमें जोड़ना है आपको माइनस n, तो माइनस ही आपका डायरेक्ट जुड़ जाएगा। आप ये ऐसा कह सकते हैं प्लस और ये माइनस का n, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बहुत स्टेप्स नहीं बढ़ाएंगे, 1 माइनस n इंटू, यस प्लीज, सेकेंड इनवर्स k, ठीक है ना। k का यूनिट निकालनी है। k का जो यूनिट होगा वो अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग निकल के आएगा बच्चों। जैसे मैं बात करूं, पहला केस जो यहाँ से बनेगा, फॉर ज़ीरो ऑर्डर, क्या, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी उसके लिए n की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो k का जो यूनिट निकल के आएगा बच्चों क्या आएगा, ज़रा ध्यान दो, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 इंटू, यस प्लीज, सेकेंड इनवर्स। तो निकल के आएगा मोल लीटर, ये लीटर है ना, पावर 1 बचेगी, तो ये लीटर ऊपर बचेंगे तो लीटर इनवर्स हो जाएगा, इंटू सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट बना 0 के लिए। अब दूसरा क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का यूनिट क्या निकल के आएगा बच्चों, तो k का यूनिट इज इक्वल टू मोल पर लीटर, और ये 1 माइनस n है, n की जगह पर 1 ही हो जाएगा, इंटू सेकेंड इनवर्स। तो 1 से 1 घट जाएगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, पूरा ये वाला पूरा सेक्टर 1 खत्म हो जाएगा। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 बच जाए क्या होगा, सुनो, मोल पर लीटर, इसकी पावर बच्चों क्या बचेगी, इसकी पावर बचेगी 0, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो जिस चीज़ की पावर 0 हो जाती है उसका मान कितना है, उसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चों, उसकी वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड इनवर्स, यस प्लीज़। k का यूनिट किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फिर क्या कर लेंगे, फॉर सेकेंड ऑर्डर, क्या, सेकेंड ऑर्डर, जी हाँ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो इसके लिए n की वैल्यू 2 होती है सेकेंड ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए k का यूनिट क्या निकल के आएगा, k का यूनिट आएगा मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n की जगह पर 2 और सेकेंड इनवर्स। तो ज़रा ध्यान दीजिए, माइनस का 1 बचेगा तो आ जाएगा मोल अपॉन लीटर, इसकी पावर माइनस की 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये बन जाएगा मोल इनवर्स, और लीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो नॉर्मल लीटर हो जाएगा, इंटू, यस प्लीज, सेकेंड इनवर्स। तो k की यूनिट मैंने क्या देखा, 0 ऑर्डर के लिए अलग आ रही है यूनिट, ये चीज़ आ रही है। फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट ये निकल के आ रही है, सेकेंड ऑर्डर की यूनिट ये निकल के आ रही है, मतलब k की यूनिट अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग आएगी, ठीक है ना बच्चों। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर कराएंगे आपको, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बनेगी। 1 2 3 चलो। जी हाँ, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल को अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल को अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो बच्चों, कभी भी आपका मोटिवेशन गिरे और मेहनत से जी उबे और आप इन चीज़ों से दूर भागना चाहें, तब याद रखिएगा, जितनी आज मेहनत कर लेंगे उतना आपका कल का मुस्तकबिल अच्छा होगा, ठीक है, यानी फ्यूचर आपका उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। बिल्कुल मत घबराइएगा बच्चों, आपको मैं केमिस्ट्री बहुत इजी वे में समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलो, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो मैंने टॉपिक्स आज पढ़े हैं ना, पढ़ाएं आपको,
जो टॉपिक्स आज पढ़ाए मैंने आपको उन पर रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एनी रिएक्शन, किसी रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट इज, हाँ, मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको बताना है कि रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी, ठीक है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए क्या दे रहा है, यूनिट दे रहा है। तो अब इसके आंसर को आप कैसे जो है लिखेंगे, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है स्मॉल r इज इक्वल टू, हाँ जी, या आप कह सकते हैं यहाँ पर k इज इक्वल टू, आपने देखा था मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n इंटू, यस प्लीज, सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट आपने k की निकाली थी अभी, k की यूनिट निकालने का जो आपने फार्मूला सेट किया था वो ये था फार्मूला, ठीक है ना। यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है k का यूनिट मोल की पावर -2 इंटू लीटर की पावर 2, यस प्लीज, लीटर की पावर 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। जी हाँ, इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। इस लीटर की पावर 2 को बटे में लाएंगे तो हो जाएगा मोल की पावर -2 और यहाँ पर लीटर की पावर भी कितनी हो जाएगी, -2 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब इसी चीज़ को देखो ज़रा, इसको ले सकते हैं मोल अपॉन लीटर इस पूरे की पावर -2 इंटू क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स के। इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर कर लो बच्चों, कंपेयर कराओ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट, यस प्लीज, एंड इक्वेशन सेकेंड, कंपेयर कर लो तो आ जाएगा मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n इंटू, यस प्लीज, सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर की पावर -2 इंटू सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से ये कट जाएगा, 1 - n कंपेयर हो गया, आ जाएगा -2, ये n इधर जाएगा और ये इधर आएगा तो हो जाएगा कितना भाई, n इज इक्वल टू 3। यानी ये जो रिएक्शन जिसके लिए आपका k मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स दिया हुआ था, ये k का यूनिट थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए है बच्चों। तो k के यूनिट से आपने देखा कि आप किसी केमिकल रिएक्शन की ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अगला सवाल देखो, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट का यूनिट थोड़ा सा बदल दिया गया है। अब फिर कह रहा है कि आपसे फाइंड करो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो फिर आपको क्या करना है, हम जानते हैं कि वी नो दैट, सर बहुत कुछ जानते हैं हम, ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। के का यूनिट आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि मोल अपॉन लीटर इसकी पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, यस प्लीज़, ये आपने यूनिट निकाला था, अभी प्रूफ किया था। फिर यहाँ पर कौन सा यूनिट दिया हुआ है, गिवन जो यूनिट है वो है मोल, यस प्लीज़, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। अब इस लीटर इनवर्स को बटे में लाओ, मोल अपॉन लीटर इसकी पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि ये भी 1 माइनस ऊपर है ना, नीचे जाएगी प्लस की 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कंपेयर करा देंगे, कंपेयर करा दो भाई इक्वेशन फर्स्ट की किससे, इक्वेशन सेकेंड से। बहुत बढ़िया, तो कंपेयर कराएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, राइट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर की पावर 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये इससे मर जाएगा। अब 1 - n इज इक्वल टू 1, तो इसे इधर लाओ तो ये हो जाएगा प्लस का 1 - 1, तो n इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है, ये जो यूनिट है ये जीरो ऑर्डर के लिए है,
ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं के यूनिट से हम लोग ऑर्डर को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस सवाल को भी नोट कर लो, उसके बाद में बहुत अच्छे अच्छे सवाल, बिल्कुल नए सवाल आपको कराने वाला हूँ, ठीक, नोट कर लीजिए, ठीक। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रेट लॉ। रेट लॉ पर कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। हम आपको 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, अलग अलग डिज़ाइन के क्वेश्चंस होंगे। तो फॉर एनी, मुझे लगता है इस मार्कर को इंक पिलानी पड़ेगी। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन सच एज, जैसे कि सच एज 2A + 3B एरो 2C, ठीक है ना। फाइंड न्यू रेट ऑफ रिएक्शन इफ फॉलोइंग डेटा आर गिवन। सबसे पहला, कंसंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स डबल, ए की कंसंट्रेशन डबल हो जाए तब नई रेट क्या होगी। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स डबल। तीसरा है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी दोनों डबल हो जाएं, बिकम्स डबल। और जो नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिकम्स जी 3 टाइम, यानी कंटेनर का वॉल्यूम 3 गुना हो जाए तब। आपको चेंज बताना है रॉर में क्या होगा। चलो लाओ आंसर इसका निकालो। 2A + 3B, हाँ जी, एक चीज़ और इसमें दी हुई है, इफ़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर A is 1 and for B is 2, मतलब A के रिस्पेक्ट में रिएक्शन की ऑर्डर 1 है और B के रिस्पेक्ट में कितनी है, 2 है। तो अब इसका हम आंसर क्या ले लेंगे, 2A + 3B एरो 2C। तो इसके लिए रेट लॉ निकालो ज़रा। तो K A की पावर उसकी ऑर्डर, तो A की पावर कितनी होनी चाहिए, x होनी चाहिए। और यहाँ कह रहा है कि A के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो कितनी है, 1 है, तो x के ऊपर 1 आ जाएगा। और B की पावर y होती है, y B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी है, 2, तो यहाँ पर पावर आ जाएगी बच्चों 2, ठीक है ना। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आई है। तो सबसे पहला चेंज क्या है, इफ़ A की कंसंट्रेशन, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ A बिकम्स डबल, ए को डबल कर देंगे। तो अब आप क्या देखेंगे, नई जो ऑर्डर आएगी वो आएगी R डैश = K 2A हो जाएगा, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन को जब डबल करेंगे तो क्या आ जाएगी, 2A की पावर 1। बी में कोई चेंज नहीं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड कंपेयर कर लो। कंपेयर जी, या आप ऐसा कह लीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड। तो R/R डैश इज इक्वल टू, R की वैल्यू कितनी है, K A की पावर 1 B की पावर 2, फिर K 2A की पावर 1 इंटू B की पावर 2। ये इसके साथ मर जाएगा, K से K मर जाएगा, A से A मर जाएगा, क्या बचेगा देखो ज़रा, R/R डैश इज इक्वल टू, R/R डैश इज इक्वल टू K से K मरा, B² से B² मरा, A से A मरा, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो R डैश इज इक्वल टू 2R, R डैश इज इक्वल टू 2R। मतलब न्यू रेट जो होगी वो डबल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, पहले रेट की डबल हो जाएगी। नई रेट R डैश होगी, पहले वाली रेट की डबल हो जाएगी। तो पहला वाला यहाँ पर आंसर हो चुका है। दूसरे की हम बात करेंगे। दूसरा क्या है भाई, तो B कंसंट्रेशन ऑफ B, हाँ
कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल बी, ये क्या हो चुका है, डबल हो चुका, बिकम्स डबल। तो अब इसमें जो नई रेट आएगी वो डबल डेस कर लो। तो के ए में कोई बदलाव नहीं, ए में कोई बदलाव नहीं, जो सा पहला था वैसा अभी भी है। बी क्या हो गया है, डबल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2b, पावर कितनी आ जाएगी इसकी 2। तो इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी ये 3, ये इक्वेशन नंबर क्या बनेगी बच्चों 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। यहाँ पर ये 2 बनी थी, जब आपने कंसंट्रेशन ए को डबल किया था तो यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन में डबल लगाया था, बी में कोई बदलाव नहीं। अब यहाँ क्या हो रहा है, बी को डबल कर रहे हैं, तो बी को जब डबल करेंगे, जब बी को डबल करेंगे तो अब बी की कंसंट्रेशन 2 भी हो जाएगी, ए में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब ये हमारे पास 1 थी और ये हमारे पास 3 है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो r अपॉन r डैश इज इक्वल टू, r की वैल्यू कहाँ है, ये है k a इंटू बी की पावर 2। देख लो ज़रा, r k a इंटू बी की पावर 2 और r डबल डैश कितना आया बच्चों, k a की पावर 1 ही है, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2b है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, के ए से ए मरेगा, के से के मरेगा, ठीक है ना। अब देखो ज़रा ध्यान दो, यहाँ पर बी स्क्वायर ऊपर बचेगा, बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, ये इससे मर जाएगा, r अपान r डैश, तो आ जाएगा r अपान r डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपान बच्चों कितना होगा, यस प्लीज 4, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर मर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो r डबल डैश इज इक्वल टू 4r, r डबल डैश इज इक्वल टू 4r, 4 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। कितने सवाल हुए अब तक, 2। तीसरा क्या है, तीसरा है सर, इफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बिकम्स डबल, दोनों डबल हो गए, बिकम्स डबल, जब दोनों डबल हो जाएंगे तब क्या आएगा, आर ट्रिपल डैश, लो जी डबल डैश तो हो ही गया था, आर डैश, आर डबल डैश, अब आर ट्रिपल डैश, के ए कितना हो जाएगा 2 टाइम, बी कितना हो जाएगा 2 टाइम, ए के रिस्पेक्ट में 1, बी के रिस्पेक्ट में 2। तो अब क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 4 आएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन जी, यहाँ 3 थी, इसको 4 कर लो, इस तरीके से 4 इस तरीके से कर लो, इक्वेशन 4। चलो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन फोर्थ, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, r अपॉन r ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, r की वैल्यू के a की पावर 1 और b की पावर 2, के 2a इंटू 2b इसकी पावर 2, के से के मर जाएगा, ठीक है, ए से ए मरेगा, तो आ जाएगा r अपान r ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा केवल 1 इंटू बी स्क्वायर, नीचे बचा 2 इंटू इसका स्क्वायर करो 4 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर मर जाएगा, तो हो जाएगा 1/8 r अपान r ट्रिपल डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो r ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 8r, 8 गुनी हो जाएगी, नई रेट पुरानी रेट की कितनी हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। 3 यहाँ पर क्वेश्चन लग चुके हैं, चौथा वाला इसके बाद कराते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक। हाँ चौथा, ये चौथे में क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 3 टाइम हो रहा है, तो कंटेनर का जब वॉल्यूम 3 गुना हो जाएगा तो ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन दोनों में चेंज आएगा। तो शुरुआत में प्राइमरी ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इफ वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम हो जाएगा, तो न्यू कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स अपॉन, अब वॉल्यूम कितना है 3v, है ना, क्या प्राइमरी कंसंट्रेशन ऑफ बी कितनी थी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, ये प्राइमरी थी। फिर क्या है,
फाइनली क्या हो जाएगी, फाइनल कंसंट्रेशन जो बी की निकल के आएगी वो आएगी 3 गुना वॉल्यूम किया है तो n/3v। तो अब क्या होगा, प्राइमरी इक्वेशन क्या थी, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2, ठीक है ना। अब हम क्या देखेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा ज़रा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, क्या इसको ए कहेंगे हम लोग, A/3 सॉरी, वॉल्यूम कितना हुआ 3 टाइम, तो न्यू कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी n/3v। अब n/v जो था बच्चों वो क्या था, a था, तो n/v को हमने a कर दिया तो a/3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर n/v b था तो यहाँ पर हो जाएगा b/3, ठीक है ना। और न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, r/4 के, अब a कितना आया है a/3 और b कितना आया है b/3 और इसका स्क्वायर होगा, ठीक है ना, क्योंकि b के रिस्पेक्ट में 2 है और a के रिस्पेक्ट में 1 है। इक्वेशन नंबर आपकी ये वाली हो जाएगी फर्स्ट जो आपने पहले पढ़ी थी, ये इक्वेशन नंबर बनेगी 5। तो अब क्या कर लेंगे हम लोग, इसको मिटाएंगे यहाँ पर, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन 5, यानी फर्स्ट को 5 से डिवाइड कराएंगे तो r/r4 टाइम दिस इज इक्वल टू के ए बी स्क्वायर के a/3 और b/3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, के से के मर जाएगा, a से a मरेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, b स्क्वायर अपॉन यहाँ पर बचा 1, ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा 9, b स्क्वायर से b स्क्वायर रहेगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 27 हो जाएगा 1, r/r4 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो r4 इज इक्वल टू r/27, ठीक है ना, यानी 27 टाइम घट जाएगी। इस तरीके से बच्चों हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप इस पूरे क्वेश्चन को मैंने लगवाया है एक बार रिपीट करके देख लीजिए, थोड़ा सा पीछे आकर के फिर से रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है ना। ओके चलो, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, ठीक है ना। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन नए डिज़ाइन का होगा। जी अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, इफ concentration, question number 2, for any reaction such as A plus B arrow C, if concentration of A becomes G double, then rate of reaction also becomes, yes please, double, while हाँ also becomes double, and if concentration of A and B both becomes double, then rate of reaction becomes at time, at time हो गई है। फाइंड ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपको केमिकल रिएक्शन की ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी एरो सी, अगर कंसंट्रेशन एक की कितनी हो जाएगी, डबल, तो रॉर भी कितना हो जाएगा, रॉर भी डबल हो जाएगा।
इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ बिकम्स डबल, दोनों डबल हो जाएंगे तो रॉर कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। अब आपको बताना है केमिकल रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी शुरुआत में क्या होगा, प्राइमरी क्या होगा जी, R इज इक्वल टू केमिकल रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पर आंसर में A प्लस बी एरो सी, R इज इक्वल टू के A की पावर X और B की पावर Y। हमको कुछ नहीं पता, हमको ये रेट लॉ पता है, खाली जो पता है उतना हमने लिख लिया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले केस 1 लिखाएंगे। केस 1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो रही है, बिकम्स डबल, डबल हो रही है। तो डबल हो रही है इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास देन रॉर कैसी हो जाएगी, आल्सो डबल। तो अब नई जो रॉर आएगी वो आएगी 2R इज इक्वल टू के, ए कितना हो जाएगा 2A की पावर X इंटू बी की पावर Y। बात समझ में आ रही ना, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा बच्चों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, हाँ अगर हम इन दोनों को आपस में क्या कर लें, डिवाइड कर लें, तो हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। तो हम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड, तो R अपॉन 2R इज इक्वल टू के A की पावर X और B की पावर Y, के 2A की पावर X और B की पावर Y। इसके साथ ये कट जाएगा, K से K कट जाएगा, A से A कट जाएगा, 1/2 की पावर X हो जाएगी, R से R कट जाएगा, 1/2 इसकी पावर 1 आ जाएगी। तो X इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। क्या किया हमने, A प्लस बी एरो सी कर लिया। रेट इक्वेशन ला आपको पता है, अभी आपने प्रूफ किया था इसी लेक्चर में शुरुआत में। तो केस पहला क्या है, कंसंट्रेशन ए आपकी क्या हो रही है, डबल हो रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो अब नई रेट ऑफ रिएक्शन आएगी 2R, के ए की जगह पर 2 हो जाएगा, बी एज इट इज़ रहेगा। दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो R अपॉन 2R, ये वाला वैल्यू ऊपर और ये वाली पूरी वैल्यू नीचे, बी की पावर Y, बी की पावर Y कट जाएगा, के से के कट जाएगा, ठीक है ना, ए से ए कटेगा, 1/2 की पावर X आ जाएगा, X इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, केस 2 जो इसका निकल के आया है, केस नंबर 2 क्या है, इफ़ A एंड B दोनों क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, बिकम्स डबल, डबल हो जाएंगे, तब रॉर कितनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी बच्चों, हाँ 8 गुनी हो जाएगी। चलो अब लो क्या बनेगा, अब आएगा नया 8R इज इक्वल टू के, ए कितना कर दिया है डबल, 2A की पावर X और B कितना कर दिया है डबल, 2B की पावर Y। इक्वेशन नंबर यस प्लीज़, ये है 3। तो हम कहाँ से इसको कंपेयर कराएंगे, इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर कराओ, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा 2R अपॉन 8R, 2R अपॉन 8R इज इक्वल टू 2R। ये हमारे पास है के 2A की पावर X इंटू B की पावर Y अपॉन के 2A की पावर X इंटू 2B की पावर Y। मतलब ये वाला आपका यहाँ पर रखा जाएगा, 8R नीचे, 2R ऊपर है तो 2R की वैल्यू ऊपर रखी जाएगी, के से के मर जाएगा, ये पूरा फिनिश हो जाएगा, R से R कट जाएगा, 1/4 बचेगा। यहाँ पर आपके पास क्या है जी, B/2B, इसकी पावर भी Y, इसकी पावर भी Y, तो पूरे की पावर क्या हो जाएगी Y, B से B कट जाएगा, तो 1/4 को 1/2 की पावर 2 कह सकते हो, 1/2 की पावर Y, क्योंकि बेस आपको बराबर करने पड़ेंगे कंपेयर कराने के लिए। तो 1/4 है, 1/2 की पावर 2 कह सकते हैं, बेस देखो बराबर हो गए, तो Y इक्वल टू क्या जाएगा, Y इक्वल टू आ जाएगा 2। तो ऑर्डर क्या जाएगी, ऑर्डर
ऑफ रिएक्शन, n इज इक्वल टू फार्मूला होता है x प्लस वाई, तो x के रिस्पेक्ट में 1 और y के रिस्पेक्ट में 2, तो टोटल हो जाएगी 3। ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए। ठीक, 1, 2 एंड 3 इसकी शॉर्ट ले लो। लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर ये टॉपिक यानी ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो जाएंगी और आपको ये लेक्चर फिनिश मिलेगा इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है ना। क्या है भाई, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय फॉलोइंग डेटा। क्या डेटा दिया हुआ है, A प्लस बी एरो C, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, रेट ऑफ रिएक्शन रॉर, ये स्मॉल r। शुरुआत में कंसंट्रेशन ऑफ A काय में दी हुई है, मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इनके यूनिट लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या है डेटा सुनिए, 0.1, 0.1, 1 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -3 ये मान लो इसकी, तो 0.1 ही है, इसको 0.2 किया गया, मतलब इससे कंसंट्रेशन बढ़ाई गई, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। फिर क्या है, 0.2 कर दिया गया, इसको 0.1 ही रखा गया, कंसंट्रेशन 4 इंटू 10 की पावर -3 आ गई। देखो ज़रा ध्यान दो, कंसंट्रेशन A की 0.1 है, B की भी 0.1 है, तब रॉर कितनी निकल के आ रही है, 1 इंटू 10 की पावर -3। फिर क्या है, A की कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया, B को डबल कर दिया गया, रॉर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रॉर पर रेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर A की कंसंट्रेशन को डबल किया गया है, B पर कोई चेंज नहीं किया गया, देखा गया रेट जो है वो 4 गुनी बढ़ गई है। तो ये डेटा आपको दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, यस प्लीज़, अब आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ठीक है, निकालिए ज़रा। हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले वाले के लिए पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है ना। तो केस 1 में क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन आर जी इज इक्वल टू, हाँ, के A की पावर x और B की पावर y। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी निकल के आ रही है, 1 इंटू 10 की पावर -3। K का मान नहीं पता करना भी नहीं है। A की वैल्यू 0.1 की पावर x और B की वैल्यू 0.1 की पावर y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। फिर है केस 2 के लिए। केस 2 के लिए क्या है, ये देखो यहाँ पर 1 इंटू 10 की पावर -3, रेट वही है कि अब A की कंसंट्रेशन अभी भी 0.1 ही है, 0.1 इसकी पावर x, B है 0.2 इसकी पावर y। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब केस 3 जो आपका बना है वो क्या बना है, 4 इंटू 10 की पावर -3 के A की कंसंट्रेशन कितनी कर दी गई है, 0.2 पावर x इंटू y की है 0.1 पावर y। इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इतनी इक्वेशंस दी हुई हैं। अब हम इन्हीं को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ज़रा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड, ज़रा ध्यान दो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड जो डेटा यहाँ दिए हैं ना, उनको हमने इक्वेशन में उतारा है केवल। कैसे, ये सूत्र लिखने का तरीका होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ला के ज़रिए से। अच्छा, तो यहाँ पर 1 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 1 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y अपॉन के 0.1 की पावर x इंटू 0.2 की पावर y। कैसे के मर जाएगा, ये पूरा यहाँ कट जाएगा, यहाँ आएगा 1 और 0.1 1/2, इस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी, देखो 0.1 0.1
2, ये पॉइंट पॉइंट कट जाएगा 1/2, इसकी पावर वाई 1, इसकी भी पावर 1 वाई, पॉइंट 1 की पावर भी वाई, पॉइंट 2 की पावर भी वाई, तो पूरे की पावर वाई, तो पॉइंट 1 पॉइंट 2 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, एक है ना, तो एक को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 0, यानी किसी भी वैल्यू की अगर हम पावर 0 कर देंगे तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर कंपेयर हो जाएगी, y इक्वल टू क्या जाएगा, y इक्वल टू बच्चों 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को करोगे या ये कर लो, फर्स्ट और थर्ड को कर लो। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन थर्ड, तो फर्स्ट क्या है बच्चों 1 × 10 की पावर -3, और थर्ड क्या है 4 × 10 की पावर -3 इज इक्वल टू पहली वाली ये k × 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y अपॉन k 0.2 की पावर x और 0.1 की पावर y, ये इसके साथ मर जाएगा। देखो ज़रा ध्यान दो, तीन वाले में 0.1 कट जाएगा, और k से k मर जाएगा, -3 1/4, और ये पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 1/2 की पावर हो जाएगी x, और 1/4 को 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 1/2 की पावर x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो ऑर्डर क्या आएगी बच्चों, सर ऑर्डर आएगी n इक्वल टू x + y, x आया 0, y आई x आया 2 और y आई 0, तो इस पूरी रिएक्शन की जो ऑर्डर आएगी वो बच्चों निकल के आएगी 2। ठीक है ना। तो ये इतने बेहतरीन और इतने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिनके ज़रिए से आप ना अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगर इसी स्ट्रेंथ के साथ आप चलते रहे हमारे साथ में, और इसी स्ट्रेंथ के साथ में आप वीडियोज़ को देखते रहे, तो ये चैप्टर मैं हार्डली 7 से 8 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना। तो बच्चों ट्रस्ट कीजिएगा, अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो और आपको लगता है कि हाँ सर कंटेंट अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, तो अपने फ्रेंड सर्कल में बच्चों ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में।